भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 40। यमदूता ऊचुः अब डर गए सब? यमदूत का नाम सुन के डर गए हैं? यमदूता ऊचुः। टेंशन मत लीजिए, आपके सामने आजू बाजू में भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप किसकी शरण में चले गए हो? ठाकुर की। यमदूता ऊचुः वेद प्रणीहितो धर्मो हि अधर्मस्तद्विपर्यय। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुषुमा। यमदूता ऊचुः वेद प्रणीहितो धर्मो हि अधर्मस्तद्विपर्यय। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुषुमा। यमदूता ऊचुः वेद प्रणीहितो धर्मो हि अधर्मस्तद्विपर्यय। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुषुमा। यमदूता ऊचु वेद प्रणीहितो धर्मो धर्म हि अधर्मस्तद्विपर्यय। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभू इति सुषुमा। और कोई बोलना चाहेगा? अनुवाद। यमदूतों ने उत्तर दिया, बोलिए। जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है, और इसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं।
हमने यमराज से यह सुना है। यमदूतों ने उत्तर दिया, जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है और इसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हमने यमराज से यह सुना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अभी नवरात्रा शुरू है, इससे पहले क्या गया? श्राद्ध। श्राद्ध अब चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो श्राद्ध के विषय में बहुत सुंदर वर्णन आता है। कि एक दिन हरिदास ठाकुर चलते चलते हरिनाम जपते जपते अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे। अद्वैत आचार्य कौन है? लास्ट में साक्षात महाविष्णु और जो काउंसिल में आ रहे हैं उसको तो पता ही होना चाहिए कौन है? शिव और महाविष्णु के मिलित अवतार हैं जो कलयुग में प्रकट हुए हैं। तो अद्वैत आचार्य के घर हरिदास ठाकुर गए, तब अद्वैत आचार्य के पिताजी का श्राद्ध था। तो तुरंत जैसे हरिदास ठाकुर वहां पहुंचे तो अनेक ब्राह्मण को देखा उसने अद्वैत आचार्य के घर। हरिदास ठाकुर देखा जाए अपने आप को मुसलमान समझते थे। क्या समझते थे? मुसलमान कुल में जन्मे थे तो मुसलमान समझते थे। वास्तव में वो प्योर हिंदू थे। कैसे थे? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के नाम का 192 माला करते थे, तो शुद्ध हिंदू थे। लेकिन फिर भी अपनी दैन्यतावश वो अपने आप को क्या कहते थे? मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मैं मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाऊंगा। तो घूमते घूमते जब अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे, अंदर एंट्री किया, तो अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर को देख के बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर जो प्रसाद का पहला पत्थर है वो हरिदास ठाकुर को दिया। तो हरिदास ठाकुर मतलब कहने लगे कि भाई मुझे मत दो, इतने सारे ब्राह्मण बैठे उनको दीजिए, और मैं तो आपका घर का आदमी हूं, कभी भी खा लूंगा। और अद्वैत हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे अद्वैत आचार्य, यदि आप मुझे पहला पत्थर दोगे तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, आपके पिताजी का श्राद्ध है, अगर ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे तो ठीक नहीं है। तब अद्वैत आचार्य कहते हैं, अद्वैत आचार्य कहे न किछु कह भाई। क्या बोला? चुप क्योंकि दोनों गुरु भाई थे। अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर दोनों गुरु भाई है। किसके शिष्य है पता है किसी को? है माधवेंद्रपुरी के शिष्य है। किसके? चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी जिसने ये हमारे श्रीनाथ जी को प्रकट किया। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं, अद्वैत आचार्य कहे ना किछु कह भाई, से ही आचरिबो जय शास्त्र मत होय। जो शास्त्र मत है, क्योंकि यहां क्या कहा गया श्लोक में? वेद प्रणहितो धर्म, मतलब वेद में जो कहा गया वही मैं आपको कह रहा हूं, उसमें कोई वेद के विरुद्ध नहीं कर रहा हूं मैं कार्य। अद्वैत आचार्य कहे ना किछु कह भाई,
यही आचरी बोझे शास्त्र मत है। मैं शास्त्र के विरुद्ध नहीं कर रहा हूं। अद्वैत आचरण जैसे बोला, हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप यदि ऐसा करोगे तो ये लोग क्या सोचेंगे ब्राह्मण, कि हमको बुलाया है और पहला पत्थर किसको दे रहा है, एक मुसलमान को, वो नाराज होकर चले जाएंगे। तो अद्वैत आचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखो ये साक्षात भगवान सिखाने आते हैं। अद्वैत आचार्य कहते हैं, तुमी खाई लेना हया कोटि ब्राह्मण भोजन, एत कहीं श्राद्ध पात्र कराइया भोजन। अद्वैत आचार्य कहते कि हरिदास ठाकुर, ये ब्राह्मण जाए तो जाए, उसको जाना है तो उठकर घर चले जाए, लेकिन मुझे पता है, मैं वेद को जानता हूं, वेद के सार को जानता हूं। यदि आप मेरे घर का अन्न अगर खा लोगे ना, तो समझो करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मुझे मिल जाएगा, क्योंकि आप कौन हो, भगवान के शुद्ध भक्त हो, है ना। इसे अद्वैत आचार्य ने वहां साबित किया कि ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ कौन है, विष्णु। ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ कौन है, विष्णु। और वही आप जब भक्ति सिद्धांत महाराज थे, वो भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी बड़े बड़े पंडित, मायावादी पंडित आदि अनेक पंडित बैठे थे, उनके बीच में भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य गुरु थे, प्रभुपाद जी के गुरु थे, उसने साबित कर दिया कि ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ कौन है, विष्णु। विष्णु मत अर्थ क्या है, विष्णु का अर्थ क्या है, जो भगवान विष्णु का पूजा भक्त हो, उनको विष्णु बोला जाता है। इससे वास्तव में श्राद्ध तभी सफल होता है जब श्राद्ध में हम पहले तो भगवान को ऑफरिंग करें। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जो भी आप बनाते हो वो शुद्ध भाव से बनाओ, कांदा लहसुन बगैर बिना, और भगवान को ऑफरिंग करो तुलसी पत्र डालकर। जब भगवान को ऑफरिंग करोगे, वही पत्थर जो है, वही प्लेट है, वो किसको अर्पण करो आप, नहीं, अपने पितरों को अर्पण करो, तो आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा। तो श्राद्ध का मतलब जानना चाहिए। और नवरात्र चल रहा है, नवरात्र हम किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? देवी को, माताओं को, अम्बा, दुर्गा, है ना। लेकिन अभी लोग नवरात्र क्यों कर रहे हैं? नाचने के लिए, है ना। अब गुजरात में जाइए, माता कहाँ ढूंढनी पड़ती, माता को, माता का कोई ऐसा पता नहीं होता है ना। बाकी देवियां नाचती है, लेकिन मैन माता का कोई पता नहीं होता है। लेकिन वास्तव में हमारे धर्म को मजाक बना दिया है लोगों ने। अभी आप देखिए, रामनवमी आती तो कौन छुट्टी रखता है? कोई। इतना बड़ा उत्सव है हमारा, कोई नहीं। धीरे धीरे हमारे जो उत्सव है उनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे। इसलिए एक मैं आपको बात बताऊं कि जो रियलिटी है, रियलिटी मतलब सत्यता, अभी व्यक्ति सत्यता को भूलता जा रहा है, खुद भूलता जा रहा है माया के कारण, और दूसरा के अनेक लोगों के द्वारा भुलाया जाता है ना। आप देखिए, अंग्रेज पहले कौन राज्य करता था? अंग्रेज से पहले मुगल ने क्या किया? जो मुगलों का राजा होता था, वो मुगलों का राजा बैठा है अपने आसन पर, और उनका मंत्री या फिर उनका सेनापति आता है, और सेनापति अपने सैन्य को लेकर आता है, और आकर तुरंत वो जनेऊ आता है ना, जो ब्राह्मण पहनते, 50 जनेऊ लेकर आता है राजा के पास, मुगल राजा के पास, और मुगल राजा उसको हाथ में लेकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उनका अर्थ क्या हुआ? 50 ब्राह्मणों को मार दिया। मुगल बहुत प्रसन्न होते थे, है ना। 50 ब्राह्मण। तो जब मुगल राज्य करते थे ना भक्तों, तो मुगल राज्य जब करते थे उस समय उन लोगों ने ब्राह्मणों को मारा, लेकिन ब्राह्मण की जो वृत्ति थी ना, उसको नहीं मार पाए। और जब तक ब्राह्मण की वृत्ति जिंदा है, तब तक भारत देश का सनातन धर्म का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, निश्चित। जैसे मुगल गए ना प्रभु जी, मुगल गए तो कौन आया? अंग्रेज आए, और अंग्रेज ने देखा, देखो मुगलों ने इन लोगों को मारा, लेकिन फिर भी ये संस्कृति को कोई कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के अंदर जो वृत्ति है, ब्राह्मण वृत्ति, वो नहीं गई है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने कूटनीति अपनाई। क्या अपनाई? बहुत बुद्धिशाली थी, कूटनीति अपनाई।
तुरंत क्षत्रिय को बुलाया, वैश्य को बुलाया, शूद्र को बुलाया कि आप लोग देखिए, ये जो ब्राह्मण है, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो आपको अल्टर में नहीं जाने दे रहे, आप भगवान की पूजा नहीं करने दे रहे, मतलब आपको नीचा मान रहे हैं। और वो अपने आप को इसको क्या बोलते हैं? कूटनीति। क्या बोलते हैं? ये अपनाई। और हाँ, भेद धीरे धीरे क्या अंदर अंदर क्या बनाया उसने? झगड़ा चालू करा दिया। और फिर धीरे धीरे उसने अपने पढ़ाई, मतलब क्या बोलते हैं उनको, अपने अभ्यास को रख दिया और कहा यदि आप, मतलब उसने ऐसा मन में डाल दिया कि आप यदि हम जो अभ्यास करा रहे हैं वो अभ्यास करोगे तो आप में और ब्राह्मणों में कोई अंतर नहीं रहेगा। और लेकिन यदि आप गुरुकुल में जाओगे तो आप क्या गिना जाओगे? शूद्र, नीच गिना जाओगे, और वो जो है तो आप नीच बन जाओगे। तो ऐसी विद्या को क्या कर दिया? एकदम भ्रष्ट कर दिया। इससे भक्तों रियलिटी को समझने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा में हम एंट्री करते हैं तो क्या होता है? क्या दिखाया जाता है? कोई फिल्म दिखाई जाती है। लेकिन जब फिल्म शुरुआत होती है फिल्म की तो पहले क्या होता है? एडवर्टाइज। दूसरा नाम आता है। तीसरा बताइए। जैसे ही शुरुआत होती है ना पिक्चर की, नंबर क्या बोलते हैं, नंबर या नंबर पढ़ते हैं ना, उसी समय लाइट बंद कर देते। क्या कर देते हैं? अंधकार कर देते हैं। और अंधकार में आपको जो रियलिटी है वो भूल जाते हो, और ये जो पिक्चर है वो आपको क्या दिखाते हैं? यही सही है। समझे आप देखो, व्यक्ति जब ये लाइट बंद कर देने का कारण यही है, आप अंधकार में चले गए, आपकी जो रियलिटी है वो आप भूल गए। अब आप जो दिखाया जा रहे हैं आपको, वो क्या कर रहे हो आप? उसमें आप डूब गए हो। अब वो पिक्चर में आएगा कि हीरो जो है उसकी माँ का निधन हो गया, हीरो रो रहा है, तो यहाँ बैठे बैठे ये भी इमोशनल हो जाएगा, रोने लगेगा, है ना। कोई दुख आ रहा है तो ये भी दुखी हो जाएगा, है कि नहीं? है? कोई अत्याचार हो रहा है तो व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। लेकिन मानो कि पिक्चर चालू है और आधा पिक्चर भी नहीं गया है और उसी समय वो थिएटर वाले लाइट चालू कर दे तो क्या होगा? बताइए। आप गए हो थिएटर में? हैं? पिक्चर से कनेक्शन तो टूट जाएगा। दूसरा क्या होगा? हैं? पहले तो जैसे ही लाइट चालू करेंगे ना, तुरंत वो लोग चिल्लाएंगे, क्योंकि तुरंत रियलिटी में आ गए आप, और वो जो उससे क्या हो जाएगा? मन रियलिटी हो जाएगा। इससे व्यक्ति क्या करता है? चिल्लाना चालू करता है। लाइट बंद करने का यही कारण है। वैसे ही हमारे जीवन में भी क्या हो चुका है? लाइट ऑफ हो चुकी है ना। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान का भक्त यदि आकर हमारे जीवन में गीता भागवतम ज्ञान देकर वो लाइट चालू करता है तो हमारे घर वाले क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, भागो यहां से, हमारे बेटे को ब्रह्मचारी बना दोगे, हमारे पति को परेशान कर रहे हो, जाओ ना जाओ, है ना, हम नहीं सुधरेंगे। वास्तव में यही हो रहा है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने किया है, लाइट चालू किया है। कितने ग्रहण करते, कितने लोग ग्रहण करते हैं? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। इससे व्यक्ति क्या रहता है? तनाव में रहता है। तनाव का कारण क्या है? रियलिटी है वो भूल चुका है व्यक्ति। इसलिए हमको रियलिटी में जीने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। और इससे प्रभुपाद जी रियलिटी किस तरह से लाए हैं? भागवतम श्रवण, हरिनाम जप, श्रीमद् भगवद गीता, है ना, और भक्तों के संग में रहकर क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। तब आप अंधकार से कहाँ आओगे? प्रकाश की ओर आओगे। इससे भक्तों हमें ये रियलिटी में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। हम कौन है, ये प्रकृति कौन है, कर्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, वो समझ सब कुछ जानना चाहिए। रियलिटी है हमारी, लेकिन ये हमको क्या कर दिया है? विस्मृत कर दिया है हमारा, और हमको कहाँ? अंधकार में डाल दिया गया है। अंधकार मतलब क्या है? माया में डाल दिया गया है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि यदि माया से दूर होना है, मुक्त होना है, तो क्या करना चाहिए हमें? किसकी शरण लेनी चाहिए? पहले तो भगवान श्री कृष्ण को जानने वाले गुरु की शरण लेनी चाहिए।
यश देवे यथा भक्ति तथा कुरु, मतलब जब आप गुरु की शरण लेते हो तो निश्चित भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और माया से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो वैष्णव का संग करना चाहिए, और वैष्णव के संग में हमको क्या करना चाहिए? भगवान की जो गीता भागवतम के संदेश है उनको श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब अजामिल के सामने, अजामिल 88 साल का हो चुका था, अचानक उनकी मृत्यु आई। यमदूत, 3 यमदूत वहां आए, और जैसे यमदूत आए तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि यमदूत को देखकर अजामिल इतना डर गया कि जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसको पुकारने लगा? अपने बेटे को। देखो, ये बात समझने लायक है। जो व्यक्ति पूरा जीवन भोग करता है ना, और लास्ट में सामने यमदूत भी दिखेंगे ना, तो कभी भगवान को याद नहीं करेगा। किसको याद करेगा? अपने संबंधियों को याद करेगा, वही याद आएंगे, दूसरा कुछ याद नहीं आएंगे। उनको क्या लगता है? आप ये मैं जो कथा कह रहा हूं ना, वो कथा के रूप में उसको कनेक्ट कीजिए सिद्धांत के साथ। जब कोई व्यक्ति पूरा जीवन भौतिक जीवन जीता है ना, पूरा चेतना उनकी भौतिक हो चुकी है, लास्ट में जब उनको यमदूत लेने आते हैं ना, तो किसको पुकारता है? किसको याद करता है? अपने सगे संबंधी को याद करता है ना, सगे संबंधी को याद करता है। उनको क्या लगता है कि ये लोग मुझे बचाएंगे। क्या बचा सकते हो? नहीं। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते कि हे प्रभु, कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर खिला पिला रही है, और बच्चा शरीर छोड़ देगा, उनकी माँ कभी उनको बचा नहीं पाएगी। कोई किसी को बचा नहीं पाएगा प्रभु आपके अलावा। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे मेरे घर वाले बचा लेंगे। हाँ, यही है। अभी लोग क्या सोचते हैं कि जो मेरी पत्नी, बच्चे, सगा संबंधी हैं, वो मेरे आजू बाजू में है, वो मेरी रक्षा करेंगे, और रक्षा नहीं करेंगे। जब व्यक्ति बेड पे पड़ा होता है ना, बेड पे पड़ा होता है और डॉक्टर कह देता है कि भाई ये 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन? 4 दिन। तो ये लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं समाज लोग, घर वाले क्या करते हैं? क्या करना चालू करते हैं? फोन करना चालू करते हैं। मामा को, मामी को, दादा को, दादी को, फलाना ढिमका, सबको फोन करेंगे कि 4 दिन बचे हैं, आ जाइए। आप आ जाइए, और आप सामने रहोगे ना तो वो खुश हो जाएंगे, और इतने खुश हो जाएंगे, इतने मोह में आ जाएंगे, और दुखी होते होते मरेंगे और नरक में जाएंगे। आप आइए। सही है, यही होता है। जब समाज वाले आपके सामने आएंगे ना, वो व्यक्ति पूरा जीवन जिए भौतिक जीवन, और जैसे आएंगे मामा मामी, काका काकी, भाई भाभी, जो भी आएंगे सामने, उनको याद आएगा पूरा जीवन, और रील घूमेंगी, और वो आसक्ति के कारण इतना दुखी होगा, अरे रे मेरी संपत्ति, मेरे बेटे, मेरा काका काकी, मामा मामी, उसको छोड़कर जाना पड़ रहा है। रोएगा, अंदर से इतना दुखी होगा। उस समाज का जो नश्वर समाज है, परिवार है, उनका चिंतन करता करता व्यक्ति जब मरता है ना, तो यथा गति, यथा मति तथा गति, और अधोगति हो जाती है उनकी। इसलिए क्या करना चाहिए? लास्ट में क्या लेना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। देखो, ये नारायण बोला, अजामिल क्या बोला? नारायण बोला। वास्तव में उनके मन से वो किसका नाम बोला है? वो अपने बेटे का नाम बोला है, लेकिन वास्तविक नाम किसका है? तो उसके अंदर क्या सिद्धांत निकलता है कि कम से कम हमारे बेटे का नाम चिंटू पिंटू मत रखो, है ना। गोविंद है या फिर गोवर्धन है, पहले नाम रखते थे। समझ में आया आपको? तो अगर यदि ऐसा नाम भी रखोगे तो अजामिल जैसा कम से कम हमारा होगा, है ना। यमदूत आएंगे तो साथ में कौन आएंगे? दूसरे विष्णुदूत भी आएंगे, और यमदूत को भगाएंगे। तो मैंने आपको पहले बोला था कि श्रीमद् भागवतम में एक एक पॉइंट पे क्या मिला है? सिद्धांत दिया है। इससे चैतन्य महाप्रभु जब आए ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक सुंदर श्लोक बोला, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन। समस्त जीव के आराध्य देव कौन है? ब्रजेंद्र नंदन। कौन है? और ब्रजेंद्र नंदन कहाँ रहते हैं? तद्धाम वृंदावन। इससे हमको कम से कम साल में एक बार वृंदावन जाना चाहिए। कितनी बार? कम से कम एक बार। फिर आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तो अपने आप 2-3 बार जाओगे, कम से कम एक बार।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेनिया कल्पिता। वो भगवान वृंदावन में रहते क्या होता है तो कहते हैं कि गोपियां उनको उनकी सेवा करती है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, वो कहाँ लिखा है तो कहते हैं श्रीमद् प्रेमा पुमर्थो महान। यदि श्रीमद् भागवतम आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करोगे भक्तों के संग में रहकर तो होगा क्या? प्रेमा पुमर्थो महान। क्या प्राप्त होगा आपको? प्रेम प्राप्त होगा। आप लोग क्या चाहते हो जीवन में? किसी और, आप पुत्र हैं, बीवी हैं या बच्चे हैं, उससे आप क्या चाहते हो? वो लोग क्या हमको दे? लेकिन जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक उससे भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसे क्या करना चाहिए? इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम को इस तरह से पढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम अच्छी तरह से आप ग्रहण करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? प्रेम। श्रीमद् भागवतम पुरा प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मद इदम तत्रादरो ना पर। ये कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु तो ये कहते गए कि एक एक अक्षर आस्वादन है, एक एक शब्द का क्या करना चाहिए? आस्वादन करना चाहिए। हमको पूरे श्लोक का ही पता नहीं है, हम आस्वादन एक एक अक्षर का कैसे करेंगे? इसे हमको क्या करना चाहिए? किसके संग में रहना चाहिए? भक्तों के संग में। भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या होगा? सीखेंगे, है ना। बाकी आप भगवत गीता कितनी बार पढ़ लो, है ना, तो इतना समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कोई भक्तों के बीच में बैठकर यदि इस समझने का प्रयत्न करोगे तो धीरे 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 चेतना आपकी ऐसी खिल जाएंगी कि आपको फिर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर बैठा ठाकुर ही आपको प्रेरणा देगा। आप श्लोक पढ़ोगे ना, आपको अर्थ तुरंत समझ में आता जाएगा। करना क्या पड़ेगा पता है? इसके लिए एक काम सबसे बड़ा करना है, वो है भगवान के नाम का जप करना। भगवान के नाम का जप ध्यान पूर्वक आप करोगे तो स्थिति आएगी, धीरे धीरे समझना प्रारंभ हो जाएगा आपका। तो अजामिल ने नारायण को पुकारा, मतलब वो नारायण को क्यों पुकारा है? नारायण तू आ और मेरी रक्षा कर, ऐसा नहीं। उसने पुकारा नारायण तू भाग यहां से, क्योंकि आया है विकराल, है ना। उनके बाल थे तांबा जैसे बाल, जैसे अग्नि वो लोहा होता है ना, वो जलता है ना लोहा, तो कैसा हो जाता है? ऐसे बाल थे। उसकी ठुड्डी बड़ी बड़ी ठुड्डी थी, दांत मतलब वज्र जैसे दांत थे, भयंकर आंखें थी, है ना। बलबला क्या। एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया कि प्रभु बहुत लोगों को हम देखते हैं कि जब मरने का एंड होता है तो उसके मल मूत्र निकल जाते हैं, राइट, है ना। बहुत लोग ऐसे हैं, उसका कारण क्या है? कारण ये वो हमको नहीं दिखते यमदूत, किसको दिखते हैं? वो व्यक्ति को दिखते हैं। तो जैसे ही अजामिल ने 4 अक्षर पुकारे नारायण, सामने आए और यमदूत जो थे उनको अपने पास से अंदर से खींच रहे थे। अंदर से मतलब आत्मा को खींच रहे थे। हम कौन है? हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो यमदूत किसको खींचेंगे? आपकी टांग नहीं पकड़ेंगे यमदूत, अंदर से किसको खींचेंगे? आत्मा को खींचेंगे। और जैसे वो पास से खींच रहे थे ना, उसी समय ये 4 नाम बोला ना, अक्षर नारायण, 4 नाम बोला, 4 अक्षर बोला नारायण, और 4 विष्णुदूत आए। और विष्णुदूत आए और विष्णुदूत ने तुरंत उनको रोका कि रुक जाइए, छोड़ दीजिए इसको। प्रभुपाद जी कहते कि जैसे ऐसा बोला ना, तो यमदूत कहते हैं कि आप क्यों रोक रहे हो? आप तो बहुत सज्जन घर के लग रहे हो, 4 भुजा है, मुकुट है, सुंदर माला पहने आपने, इतने सुंदर हो कि समझो भगवान आए हो, इतने सुंदर हो, तो आप हमको क्यों रोक रहे हो? क्योंकि हम यमराज के दूत है, और यमराज कौन है? सरकार है। अब उनको उनको वेद का ज्ञान था, लेकिन वेदों का सार पता नहीं था, है ना। इसे बहुत ऐसी बात कही कि हमको क्यों रोक रहे हो? हम तो क्या कर रहे हैं? हमारे
मालिक का आज्ञा का पालन करे, जो पापी है उनको लेकर जाना है, हमारा काम है। अब क्यों रोक रहे, इतने सुंदर हो। जब ऐसा बोला ना तो विष्णुदूत हंसने लगे, और हंसते हुए विष्णुदूत कहते हैं कि विष्णुदूत चारों ने आपस में एक दूसरे को देखकर विचार किया कि ये लोग जो हैं धर्म के सिद्धांत को जानते नहीं है ना, इसलिए हमको क्या कह रहे हैं कि अब हमको मत रोकिए। इसे यमराज, देखो विष्णुदूत ने प्रश्न किया, विष्णुदूत ने प्रश्न किया कि हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन आप हमको एक बात बताइए। वो कहते हैं कि धर्म और अधर्म के लक्षण बताइए, धर्म और अधर्म के लक्षण बताइए। अब देखो धर्म अनेक प्रकार के, स्त्री धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, गृहस्थ धर्म, फिर वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म, है ना, अनेक प्रकार के धर्म है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो पितामह भीष्म कहते हैं। तो यहाँ धर्म और अधर्म के लक्षण आप बताए, ऐसा कह रहे। देखो भक्तों, विष्णुदूत को इतना पता चल गया है कि धर्म और अधर्म के हम पूछेंगे तो हो सकता है कि धर्म और अधर्म के बारे में हमको बता दे, लेकिन उनको धर्म का सार पता नहीं है, वेद का सार पता नहीं है। अब देखिए परोधर्म की बात कर रहे हैं विष्णुदूत, क्या कह रहे हैं, अब परोधर्म के विषय में हमको बताइए। परोधर्म क्या है, परोधर्म अर्थ क्या है, परो का, परो धर्म का अर्थ क्या है? परम धर्म क्या है? परम। परो धर्म का मतलब परम। परम धर्म किसको कहेंगे? बोलिए, एक के बाद एक बोलिए। भगवान की भक्ति और सेवा और है, हाँ प्रेम करना, और बताइए। हाँ, मतलब ऑल ओवर कि भगवान की भक्ति करना। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कहते हैं कि सवे पुंसा परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षज। अधोक्ष की भक्ति करना ही क्या है? परम धर्म है। देखो भक्तों, विष्णुदूत कहते हैं कि भाई दंड के वास्तविक पात्र कौन है? तो कहते पापी लोग। क्या कहते हैं? दंड किसको मिलना चाहिए? पापी को मिलना चाहिए। 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है, लेकिन उसमें जो पशु पक्षी है ना, वो दंड के भागीदार नहीं है। तो अगर शेर है और किसी मनुष्य, कोई व्यक्ति को फाड़ कर खा जाए तो उनको कर्म बंधन नहीं लगता है। तो कर्म बंधन किसको लगता है? तो यहाँ कहते हैं कि किसको लगता है? मनुष्य को। और मनुष्य में भी वही मनुष्य जो पाप करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं उच्च आध्यात्मिक कार्य में जो लगा हुआ है, उच्च आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ है, उन पर आपका हक, किसका हक नहीं है? यमदूतों का हक नहीं है। देखो मनुष्य से नीचे अनेक योनि है, उसको कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मनुष्य है और मनुष्य में जो पापी है वो दंडनीय है, पुण्यवान है वो है या नहीं है दंडनीय? देखो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप जब भी सत्संग में आए ना, तो एक बात आपको यहाँ 10 बार मैं बोलूं ना, तो भी आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है अगली बार आप भूल ही जाओगे। आप ये शब्द अनेक बार बोला होगा, अभी मैं तो आपको पूछ रहा हूं, आप क्या हो जाते हैं? भूल जाते हो। इसे क्या करना चाहिए? बारंबार। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्रभु जी ये बात तो हमने सुनी थी पहले, नहीं, आपको क्या करना चाहिए? उसको बारंबार बारंबार सुनना चाहिए, तभी दिमाग में जाएगा। खाली दिमाग में नहीं रखना है। कहाँ रखना है? कहाँ उतारना है? हृदय स्तंभ को करना है। तो कहाँ थे? तो प्रभुपाद जी कहते पुण्यवान व्यक्ति जो है उनको यमदूतों का उन पर हक नहीं है, ठीक है, उनको दंड नहीं है। चलो मैं आपको प्रश्न करता, पुण्यवान व्यक्ति दंड नहीं है तो क्या उसको वो अपने आप दंड भोगता है कि नहीं भोगता है? कैसे अभिजीत प्रभु? देखो पाप करेंगे वो कहाँ जाएंगे? यमदूत दंड देंगे उनको। तो पुण्य करेंगे वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, उनको दंड नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो वास्तव में वो दंड ही पा रहे हैं। कैसे? क्यों? हाँ, 84 लाख योनि में है वो ऑलरेडी, समझे?
तो जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति पुण्य करता है, दोनों को दंड मिलता है। पाप करता है उसको बहुत हैवी दंड मिलता है, लेकिन पुण्य करते दूसरी योनि में जाएगा तो उसको भी दंड मिलेगा। माँ के गर्भ में आने पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, फिर 3 गुणों में वो, है ना, तो अनेक प्रकार का उनको भी कष्ट मिलता है। तो न तो ऐसा कभी सोचना चाहिए कि हम पुण्य करेंगे तो हम दंड से बच जाएंगे, नहीं, पुण्य करेंगे तो भी 84 लाख योनि में भटकते ही रहेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अकर्म, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे हम इस कर्म और विकर्म से छूटकर, पाप पुण्य से छूटकर हम कहाँ जाएंगे? सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। तो यमदूत यहाँ कहते हैं कि अब हमको बताएं कि धर्म और अधर्म के लक्षण क्या है। देखो, धर्म और अधर्म के लक्षण पूछा ना तो बहुत सुंदर जवाब दिया। वेद प्रणिहितो धर्म, वेद में जो लिखा है वो क्या है? धर्म है। बात सही है? एकदम सही। वेद में जो लिखा है वो धर्म है, और ही अधर्म तथा विपर्य। और जो व्यक्ति वेदों को नहीं मानता है और वेदों के विरुद्ध कार्य करता है उसको क्या बोला गया है? अधर्म। सिंपल बात कह दी। धर्म का अर्थ क्या है प्रभु जी? वेदों में जो लिखा है वो धर्म है, और वेदों के विरुद्ध कार्य करे हो तो वेदों के विरुद्ध कार्य कौन से हुए? हाँ, वेरी गुड। 4 नियम का उल्लंघन करना, उसको क्या बोलेंगे? अधर्म बोलेंगे। वेद में लिखा है 4 नियम का पालन करना, अगर आप नहीं करोगे तो क्या करो? वेद से विरुद्ध कार्य कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? अधर्म कर रहे हो। आपके मुख में तंबाकू है और आप तिलक कंठी माला पहन के घूम रहे हो, धोती कुर्ता पहन कर, तो आप क्या कर रहे हो? ये धर्म नहीं कर रहे हो। ये कौन कह रहा है? वेद कह रहा है। अब नशा कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो और मांसाहार, ये 4 कार्य में से कोई एक कार्य कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अधर्म कर रहे हो। इससे कहते हैं कि वेद प्रणिहितो धर्म, वेद में जो लिखा है वो धर्म है, और वेद के विरुद्ध कार्य के उसको अधर्म कहते हैं। और दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? वेदो नारायण साक्षात। वेद कौन है? साक्षात नारायण। क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान पहले भगवान ने हृदयस्थ किया था। किसने दिया था? भगवान ने दिया था। साक्षात वेद कौन है? भगवान। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति विप्र है, वेद को पढ़ता है, वेद कंठस्थ है, लेकिन वेदों का सार नहीं जानता है, तो वास्तव में कुछ काम का नहीं है। एक श्लोक है, यथा खर चंदन भारवाही भारस्वेता न तु चंदनस्य। सुनिए, यथा खर, खर का अर्थ क्या है? गधा। यथा खर चंदन भारवाही, गधे के ऊपर चंदन रखो। चंदन तो बहुत सुगंध होता है, गधे को कोई फर्क पड़ता है? गधे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यथा खर चंदन भारवाही भारस्वेता न तु चंदन से, भार तो धोता है लेकिन चंदन का उसको कोई ज्ञान नहीं है। वैसे ही कहते हैं कि यथापि विप्रा श्रुति सार युक्ता, ऐसे कोई वेद विप्र है, मतलब ब्राह्मण है, और श्रुति शास्त्र जानता है अच्छी तरह से, लेकिन मद भक्तिहीनो खरवत वदंती। लेकिन भगवान कहते यदि वो वेद भले जानता हो, चारों 4 वेद उसको कंठस्थ है, लेकिन यदि वो मेरी भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या है? वो गधे की समान है। वो खमख क्या उठा रहा है? वो भार ढो रहा है। इससे यहां जो कहते हैं ना यमदूत के भाई, वेद प्रणिहित तो धर्म, वेद में जो लिखा है धर्म है, वो सही बात है, लेकिन जो धर्म का सार है ना वो नहीं जान रहे थे। अगर धर्म का सार जानते ना तो अजामिल को लेने कभी आते नहीं। इससे यहां कहते हैं कि पढ़िए, अनुवाद पढ़िए तो कोई पूरा। यमदूतों ने उत्तर दिया, जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है, अब इसका एक विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। अब पूछिए, बोलिए। हमने यमराज से यह सुना, हमने यमराज से यह सुना है। यमराज कौन है? भगवान का एक डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट। क्या बोलेंगे उसको दूसरी भाषा में? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट, यस, न्याय डिपार्टमेंट। अब देखो ये सिद्धांत बहुत सुंदर निकलता है कि भाई जब न्याय डिपार्टमेंट
हैं उनको क्या करना चाहिए? न्याय डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति मेन मुख्य व्यक्ति कौन है? नहीं, यहाँ जो पुलिस के ऊपर मेन व्यक्ति कौन होता है? एसपी, इसको जो भी है, एसआईपी, एसपी जो भी है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको जो नीचे पुलिस वाले हैं ना, उनको क्या सिखाना चाहिए? धर्म के अनुसार काम सिखाना चाहिए उनको। समझे आप? यहाँ क्या बोला यमदूतों ने कि वेद में जो लिखा है वो धर्म है, वेद के विरुद्ध कार्य करे वो अधर्म है। मतलब वेद के विरुद्ध जो कार्य करें उनको लेने के लिए हमको आना है, इतना हमको पता है। और इतना भी हमको कहा है कि वेद कौन है? साक्षात नारायण है। ये सिखाया गया है धर्म के विषय में, अधर्म के विषय में, भगवान के विषय में सिखाया गया है। किनको? पुलिस वालों को। ये पुलिस वाले हैं, उनको सिखाया गया है। अभी पुलिस वालों को सिखाया जाता है? अभी तो कोई, हाँ मैं वही बोल रहा था कि कोई गलत काम करे तो जेब में पैसे डाल दे, पुलिस वाला ठीक है जाइए। तो क्या चल रहा है? उनको ज्ञान नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ कह रहे कि हमको भक्तों, मैं आपको आगे के सब श्लोक बताऊंगा नहीं। क्यों पता है? ये जटिल श्लोक है। कैसे हैं? जटिल, कर्म के जटिल श्लोक है। उसमें जाएंगे तो आप धीरे धीरे आपकी आंखें बंद होने लगेगी। ठीक है, इससे अंदर नहीं जाएंगे। मैं आपको सार बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? सार बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब रीडिंग करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये इसके अंदर जाऊंगा तो ये व्यक्ति नीचे लोग सोना चालू करेंगे। इसे हम थोड़ा ऊपर से ही लेते हैं। तो यमराज कौन है? हेड है। यमराज हेड है। और भागवतम में 6 स्कंद में कहा गया कि यमराज जो है और 12 महाजन है। 12 महाजन है, जो 12 महाजन ऐसे जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं। उसमें से कौन है? इसे यमराज आगे जाके कहेंगे कि हम 12 लोग हैं जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं। कौन है? स्वयंभू मतलब स्वयंभू ब्रह्मा जी। शंभू मतलब, हाँ, स्वयंभू, शंभू, नारद, कपिल, कुमार और मनु। कितने हुए? 6 हुए। प्रहलाद, भीष्म, जनक, बलि, कितने हुए? वैयासकी कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और वयम मतलब मैं मतलब यमराज, खुद श्लोक बोल रहे। और 12वां में यमराज धर्म के विषय में सिखाया है उनके दूतों को, है ना। लेकिन हमारे जैसे हो गए, ये श्रोता भी हमारे जैसे होगी। सिखाया तो होगा, समझे मेरी बात? ये भी पकड़ लो मैं जो बोलना चाहता हूँ, है ना। लेक्चर तो दिया होगा, लेकिन इसने इकड़म तिकड़म समझा। क्योंकि यमराज जो है वो 12 महाजनों से एक है। और ये श्लोक ऊपर से पता चलता है कि यमराज ने यमदूतों को बिठाकर ज्ञान दिया होगा, राइट कि नहीं? लेकिन अब जो ज्ञान, अब वापस जब यमदूत जाएंगे ना, अजामिल को ले नहीं जाएंगे, उसका हक नहीं होगा। तो वापस जब जाएंगे तब यमराज जो है ना उनको वापस बिठाएंगे, चलो अब लेक्चर होगा। और फिर उनको बोला अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको सार बता रहा हूँ, वापस सार बता रहा हूँ, उसको पकड़ना। तो पता चलता है कि यमदूतों को यमराज ने पूरा ज्ञान दिया था। तो अभी जो सरकार है ना, उनको भी क्या करना चाहिए? ज्ञान देकर समझाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बोला ना, लोग अंधे हो चुके हैं। किसके पीछे अंधे हो चुके हैं? पैसे के पीछे अंधे हो चुके हैं। इसलिए भक्तों, हम व्यक्ति छोटी छोटी चीज पर, वस्तु पर विचलित हो जाता है ना। छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाता है। उनको थोड़ा सा भी दुख आया या इधर उधर हो गया तो विचलित हो जाएगा। अरे भाई विचलित क्यों होना? तू जो कार्य करता करने लग, वो तेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो ठाकुर करने वाला है। विचलित होने की जरूरत नहीं है। सुख आया दुख आया, क्या करना है? हमको भगवान की ओर चलते रहना है ना। विचलित हो जाओगे तो दुखी कौन होगा? खुद दुखी होगे। विचलित नहीं होना, तुरंत क्या हो जाए? स्थिर हो जाना है। भगवान की इच्छा समझकर वहीं खड़े रहो और प्रयत्न करो आगे चलने का। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। भगवान भगवत गीता में कहते कि जय या पराजय वो तेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में है। इसलिए तुझे क्या करना चाहिए? तेरा कर्तव्य करना चाहिए, है ना।
इसे विचलित नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत बार लोग कहते हैं प्रभु जी कभी लोग यहाँ 60-70 लोग आ जाता है, कभी 40 या कभी 30 कभी 20 भी होते हैं, कोई बात नहीं। अब 5 हो गए तो भी हमको क्या करना है, कीर्तन कथा करना है, जितने भी हो। अब ये सब मैं विचार करो, अरे उस पिछली बार तो 60 लोग थे, अभी 40 थे, 80 थे, ये थे, ये सब चिंते में लग जाओ तो भगवान का चिंतन ही नहीं होगा, कुछ रीडिंग श्रवण कीर्तन होगा नहीं, भक्ति नहीं होगी। समझ में आया मेरी बात? तो विचलित नहीं होना। विचलित वही व्यक्ति हो जाता है जो भगवान की शरण में नहीं रहता है, गीता भागवतम को नहीं सुनता है, अपनी मन मानी से जीवन जीता है, वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। और जो व्यक्ति सत्संग में आते हैं, जिनकी श्रद्धा एकदम नाजुक होती है ना, वो व्यक्ति छोटा सा दुख आता है ना तो 2 माला कर रहा है वो भी छोड़ देगा। छोड़कर ये विचार ऐसा करेगा कि माला कर रहा हूं ना, दुख आया छोड़ दो इसको, अब मैं क्या करूंगा, अपनी बुद्धि से दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। ये क्या है, मूर्खता है। इससे बहुत सावधानी से हमको भगवान के ये सुंदर शब्दों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वेदेश्य सर्वे अहम एव वेद्यो। वेदों में जितना जो भी लिखा है उनका सार क्या है, अहम एव वेद्यो, मुझे जानना है। वेदान कृत वेद विदेह चाहम, भगवान कहते हैं। इससे जो भी कार्य कर रहे हैं, वेदों में जो भी लिखा है उनका सार क्या है, भगवान को जानना है ना। भगवान को जानना मतलब भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति कैसे करने को कहा है चैतन्य महाप्रभु ने, बताइए पीछे भक्त बताए। भगवान की भक्ति करनी है तो कलयुग में कैसे करोगे आप, हैं? एक चीज बोलिए, हाँ, युग धर्म क्या है, भगवान के नाम का जप करना। मतलब देखो, अब सुनिए ध्यान से, वेद प्रणीत धर्म, वेद में जो लिखा है वो धर्म है, राइट। लेकिन उस वेदों का सार क्या है, वेदों का सार भक्ति है, भगवान की भक्ति। अब वो भक्ति जो है, वो भक्ति में भी भगवान, भक्ति कितने प्रकार की है, 9 भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदन, दास्य, साख्यम और आत्मनिवेदन, 9 प्रकार की भक्ति है। और 9 प्रकार की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन है, यहां कहते भक्ति मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। अजामिल ने क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो सार समझ में आएगा आपको। इससे रोका, विष्णु दूतों ने इसलिए रोका, ये तो अच्छा हुआ कि रोका। चाहते हैं तो विष्णु दूत इन लोगों को पीटते तो भी कुछ नहीं बोल पाते उनको, तो सार पता नहीं था। तो ये सार है भक्तों, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया हमको। आगे जाएंगे विष्णुदूत कहेंगे कि मतलब नारायण गुणातीत है, वर्णाश्रम जिसने बनाए वो खुद नारायण है, पूरी सृष्टि जिसने बनाए वो नारायण है। नारायण के तत्व के विषय में बहुत कुछ बोलेंगे यमदूत, अब पढ़िए खुद, बहुत कुछ बोलेंगे, आपको पता उससे चल जाएगा कि यमराज ने इनको सब कुछ सिखाया है। लेकिन उन लोगों ने सीखा नहीं हमारी तरह, है ना, हमारी तरह ग्रहण नहीं किया इन लोगों ने, इससे वापस उनको सिखाना पड़ेगा। इससे यमदूत कहते हैं कि हमारे हम जो कार्य करते हैं ना, उसके 13 साक्षी हैं। कितने साक्षी हैं, 13 साक्षी हैं। पढ़िए, कितने साक्षी हैं, 13। सूर्य, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल, साक्षी है। आप कहाँ जाओगे बोलिए। कोई व्यक्ति कहे मैं कोने में बैठ के पाप कर लूं, बच पाओगे इससे? सूर्य से बच पाओगे? हाँ प्रभु जी, सूर्य से बच पाएंगे। हम घर पे जाए कोने में बैठ जाएंगे तो वायु से बच पाओगे? नहीं। आकाश, देवगण,
सबसे मानो बच भी गए ना तो एक व्यक्ति से भी बच पाओगे कभी। कौन? लास्ट में कौन है? परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयाम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। इससे कभी नहीं बच पाओगे, है ना। ऐसे लोग कहते ना, हे भाई भगवान से तो डरो, समझा? कहते ना भगवान से तो डरो, अंदर बैठा है वो, सब साक्षी है। जहां भी जाते हैं ना हम, वहां भगवान आते हैं साथ में। हर हमारी क्या बोलते हैं साबिती देते हैं कि इसने क्या क्या किया जीवन में। बच नहीं पाओगे वहां। सब साबिती कौन देता है वहां? भगवान परमात्मा देते हैं वहां। इससे यहाँ यमदूत कहते हैं कि आप जिस व्यक्ति को बचाने आए हो एक नंबर का पापी है, और ये साक्षी कौन है? भगवान साक्षी है साक्षात। आप क्यों उसको बचा रहे हो? इसे प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि हमको दूषित मन से, हमारा जो मन है वो अनेक गलत काम कराता है, अनेक गलत काम में प्रवृत्त करता है। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं हमको हर हमेश भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहिए, और भगवान के भक्तों के संग में रह के गीता भागवतम को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि हमारा मन इतना दूषित है कि हम एक दो लेक्चर सुनेंगे तो हमको कुछ समझ में आने वाला नहीं। इससे क्या करना चाहिए? नित्यम भागवतम सेव्या, नित्य सत्संग करना चाहिए, है ना। हम कौन से कैसे भक्त हैं? सप्ताह टू सप्ताह भक्त, कोई मंथ टू मंथ, कोई जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी, है ना। ऐसे भक्त हैं हम। लेकिन ऐसे भक्त होने से धर्म का सिद्धांत और जो पाप करने की वृत्ति है ना, वो जाने वाली नहीं है। इसे क्या करना चाहिए? नित्यम भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। और भगवान के भक्तों के संग करके उसके द्वारा हमको श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। तद विज्ञानार्थे गुरु मेवाभि गच्छेत्। ऐसे विज्ञान को, भक्तिमय विज्ञान को समझने के किसके पास जाना चाहिए? गुरु मेवाभि गच्छेत्, गुरु के पास जाना चाहिए, ये कहते हैं। और अब जैसे यमदूतों ने ये बात कही, फिर बहुत सारे श्लोक हैं, हम सीधा विष्णुदूत के पास आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विष्णुदूत कहते हैं कि हे यमदूतों, जो जनता होती है वो किसका अनुसरण करती है? नेता का अनुसरण करती है। और जनता होती है अबूझ पशु की तरह होती है। जैसे पशु होता है वो पूर्ण रूप से अपने मालिक पर आश्रित होता है, वो मालिक पर सब कुछ छोड़कर आराम से सोता है। वो किस पे आश्रित होता है? मालिक पर। वैसे ही जनता, अबूझ जनता ये नेताओं पर आश्रित है, और यदि ये नेताओं गलत आचरण करते हैं तो इनका क्या होगा? अगर स्वामी गलत आचरण करे तो जनता क्या करेगी? समझ में आया आपको? तो यहाँ विष्णुदूत कहते हैं कि यदि आप ही गलत आचरण करोगे, विष्णुदूत क्या कहते हैं? आप ही गलत व्यक्ति को पकड़ के दंड दोगे, आप श्रेष्ठ हो, यमराज श्रेष्ठ हैं, वही गलत व्यक्ति को दंड देंगे तो कैसे चलेगा, है ना। सीधा उससे प्रश्न किया वहां, और कहा कि आप अजामिल की बात कर रहे हो। अजामिल ने इस जीवन का प्रायश्चित नहीं किया है, करोड़ों करोड़ों जन्म का पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि उसने भगवान का नाम का उच्चारण किया है। इसलिए आपको नाम की महिमा पता नहीं है ना। करोड़ों जन्म का जो प्रायश्चित किया है, शुद्धिकरण किया है उसने, किस नाम से? भगवान के नाम से। इसे एक श्लोक बहुत सुंदर कहते हैं कि नामनो ही यावत शक्ति पाप निरते हरे, तावत कर्तु न शक्योति पातकम पातकी नर। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान का नाम जितने पाप को नष्ट कर सकता है, उतना पाप कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता है।
भगवान का नाम में इतनी शक्ति है कि इतने पाप नष्ट कर देते जितना व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसलिए हमको किसकी शरण में रहना चाहिए? भगवान की शरण में रहना चाहिए। इसलिए विष्णुदूत कहते हैं कि अजामिल ने असहाय होकर भगवान का नाम पुकारा है, असहाय होकर भगवान का नाम पुकारा है और समस्त पाप के फलों से मुक्त हो चुका है। वो आपके स्वामी के पास जाने के योग्य नहीं है। अब आपके स्वामी के पास, स्वामी कौन है? यमराज। आपके स्वामी के पास जाने के योग्य नहीं है, वो हमारे स्वामी के पास जाने के योग्य बन गया है। मतलब भगवान के पास जाने का योग्य हो गया। देखो भक्तों, आगे जाके जो अजामिल है ना, वो अजामिल ऐसा नहीं है कि उसने नारायण नाम, मतलब नामाभास, इसको क्या बोलते हैं? नामाभास बोलते हैं। विचार कीजिए, भगवान नामाभास मतलब भगवान को नहीं पुकारा है, खाली नाम लिया, वो भी भगवान का नहीं, उसके मन में उसके पुत्र का, मतलब उसको बोलते हैं नामाभास। विचार करिए, कोई व्यक्ति नामाभास से भी भगवान का नाम ले तो अजामिल जैसी हालत हो जाए, है ना, इतनी गति हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति, विचार कीजिए, कोई व्यक्ति मंदिर में बैठकर प्रेम से भगवान को पुकारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, तो उसकी तो क्या बात कहा जाए। इसलिए यमदूत कहते कि सांकेत्यम परिहास्यम व्या स्तोभनम हेलनम वा। यदि कोई व्यक्ति संकेत रूप से भगवान का नाम ले, संकेत रूप में मतलब दूर से हरि नाम संकीर्तन करते इस्कॉन के भक्त चले आ रहे हैं, तो कोई व्यक्ति कहते देखो हरे कृष्ण वाले आ गए, क्या बोला? संकेत्यम, कोई संकेत करके भगवान का नाम लेते हैं। परिहास्यम वा, कोई व्यक्ति हंसी मजाक से, है ना, कि देखो हरे कृष्ण, है ना, मजाक करके, या कोई सांकेत्यम संकेत देकर, परिहास्यम व्या हंसी मजाक में, या स्तोभनम, स्तोभनम का अर्थ क्या है? तो कहते संगीतमय मनोरंजन में। और चौथा कहते हेलनम, मतलब उपेक्षा करके। उपेक्षा मतलब क्या है? उपेक्षा मतलब सुबह का समय है, 7 बजे हैं और भक्त हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते करते निकले हैं और आवाज सुनकर भोगी सो रहा है, डिस्टर्ब हो गया और बाहर आया लुंगी ठीक करता करता बाहर, और कहता है क्या हरे कृष्ण वाला, कुछ ना कुछ बोलकर क्या किया उसने? उपेक्षा कर दिया। किसकी? हरि नाम लेके बोला, क्या बोला? हरे कृष्ण वाले ऐसे फले। उपेक्षा में भी उसने हरे कृष्ण मंत्र बोला है, तो यह कहते कि उनको भी सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। श्लोक है, सांकेतम परिहासम वा स्तोभनम हेलनम वा वैकुंठ नाम ग्रहणम। यदि कोई वैकुंठ भगवान का नाम है, उसका नाम कोई व्यक्ति कोई भी अनकैन प्रकार ग्रहण करता है ना, तो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। ये कौन बोल रहा है? विष्णुदूत बोल रहे हैं, कुछ सामान्य नहीं। आप भागवतम पढ़ोगे ना, विष्णुदूत कितने हाथ होते हैं उनके? चतुर्भुज। विष्णुदूत मतलब विष्णु से कोई अलग नहीं है। उसमें अंतर क्या पड़ेगा? भगवान विष्णु और उनके दूतों में कोई अंतर नहीं, एक अंतर है। क्या है? एक तो भगवान के वक्षस्थल में कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी का चिन्ह है ना, और भृगु का चरण का चिन्ह, बस, दूसरा कोई अंतर नहीं है। इससे कहा जाता है कि जो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विवान, कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करती है। तो लक्ष्मी की कौन है? वो ये जो भक्त है ना, उसकी पत्नियां, लक्ष्मी से कम नहीं है वो, समझा? इसे भक्तों प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वहां लक्ष्मी जैसी सुंदर नारियां है और पति पत्नी दोनों है, वहां भी पति पत्नी है, और विमान में रहकर करते क्या है? भगवान का कीर्तन करते रहते। इतने सुंदर है, लेकिन फिर भी लेश मात्र भी एक दूसरे को आकर्षण नहीं है काम का, क्योंकि वहां काम है ही नहीं। लेश मात्र भी आकर्षण है दोनों का, इतने सुंदर होते हुए भी दोनों का आकर्षण किसमें है? भगवान में। करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां है, करते क्या है? वो भगवान की सेवा करते हैं। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भारी पाप करते हैं उसके लिए भारी विधि है, जो व्यक्ति हल्का पाप करते हैं उसके लिए हल्की विधि है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो हल्का हो या भारी हो, दोनों पाप से मुक्त हो जाता है, कोई भी पाप किया उससे मुक्त हो जाता है।
इसे कहते जिस तरह से अग्नि घास को जलाकर भस्म कर देगा, वैसे ही भगवान का नाम लेते ही व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस तरह से यमदूतों ने विष्णुदूतों ने यमदूतों को भगाया और अजामिल की रक्षा किया। अब सुंदर एक बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। जैसे ही विष्णुदूत जो है ना, उनका दर्शन के दोनों बातचीत कर रहे हो, और क्या कर रहे हो अजामिल? ऐसे होगा ना, हमको तो पता नहीं, लेकिन ऐसे होगा, है ना, क्योंकि एक साइड ये बोल रहे हैं, एक साइड ये बोल रहे हैं। जब ये बोले तो अजामिल ऐसे देख रहा होगा, और ये बोले तो ऐसे वो देख रहा होगा। आश्चर्य, दोनों को देख रहे हैं। जैसे ही यमदूतों को भगाया ना वहां से, तो रहे कौन? विष्णुदूत। प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णुदूत का दर्शन किया, और इनकी इच्छा थी कि विष्णुदूत से कुछ बात करे, है ना, कुछ, लेकिन तुरंत विष्णुदूत वहां से अंतर ध्यान हो गया। भक्तों, अजामिल को खाली छुड़ाया और साथ में क्या दिया? उनका दर्शन दिया। दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारा गुण। विष्णुदूतों का दर्शन करके ये जो अजामिल था ना, उसका हृदय हो गया शुद्ध। और जैसे ही हृदय शुद्ध हो गया, अब आगे जाके अजामिल इतना पछताएगा, अरे बाप रे, मैं क्या था और क्या मैं बन गया। वैसे जब कोई व्यक्ति भौतिक जीवन जीता जीता भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करता है ना, तो व्यक्ति कहते प्रभु जी पहले क्यों नहीं मिला हमको? कितने लोग मानते हैं ऐसा? पहले क्यों नहीं मिला हमको? लेकिन अभी मिल गया है, जितनी भी उम्र में मिल गया है, उसको क्या करो, है ना, उसका लाभ ले लो, पूरा लाभ ले लो, पूरा लाभ ले लेना चाहिए ना। अजामिल तुरंत शुद्ध हो गया। अब अजामिल क्या करेगा? पछतावा होगा उसको। क्या होगा? इतना पश्चाताप। क्योंकि याद रखना, आप जब पाप करते हो ना, आप पाप करते हैं तो प्रायश्चित करते हम। प्रायश्चित की अग्नि जितने पाप को नष्ट नहीं करती है, उससे अनेक गुना पाप का जब वो करते हैं ना प्रायश्चित मतलब क्या होता है? सॉरी, प्रायश्चित और पश्चाताप दोनों अलग है। प्रायश्चित हम करते कि मैं पाप किया, चलो ये अनुष्ठान कर दूंगा तो पाप मेरे नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा क्या होता है? पश्चाताप। और पश्चाताप कहाँ होता है? अंदर होता है। क्या होता है? बहुत दुखी, अपने आप को कोसने लगता है व्यक्ति, और भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु, मैंने कितनी बड़ी भूल की, अब मैं नहीं करूंगा। जब ये करता है ना, पश्चाताप करता है, पश्चाताप की अग्नि इतनी भयंकर होती है कि उनके पाप को जलाकर भस्म कर देती है। हाँ, एक है कि यदि आपने वैष्णव का अपराध किया है, वो पाप किए है ना, तो आप कितना भी खाली पश्चाताप करोगे तो होने वाला, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों काम करना पड़ेगा। नहीं, जिस वैष्णव का अपराध किया है, उनके 5 जगह उनके चरणों में पड़ जाओ। अगर वो जब हो गया और उसके बाद पश्चाताप होगा ना, तो होगा क्या पता है? सुनिए ध्यान से, एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा। वैष्णव का अपराध हो जाता है तो तुरंत आपकी भक्ति क्या होने लगती है? धीरे धीरे धीरे, और धीरे धीरे होता है। क्या होता है? स्पीड से नहीं आ जाती है ना, स्पीड से नहीं आती, धीरे 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 धीरे। नाम में रुचि जितनी थी उसकी कम होने लगती है, पढ़ाई में रुचि थी वो कम होने लगती है, और ये सब कम होने लगता है। तो इतर बात है ना, फिर क्या होता है? हाथ में फोन आ जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है? एकदम डाउन हो जाता है। इससे पहले जो व्यक्ति अपराध कर दिया है, अगर उसको भगवान की कृपा से अगर पता चल जाए कि मुझे अब क्षमा मांगनी चाहिए, तो उन्हें वैष्णव के पास जाना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने के बाद जब वो व्यक्ति क्षमा मांगने के बाद भी व्यक्ति अंदर से पश्चाताप करेगा ना, अरे बाप रे, मैंने भगवान के भक्तों का, वो पश्चाताप भी करेगा साथ में, तो होगा क्या पता है? वो अपराध से तो मुक्त हो ही जाएगा, लेकिन भक्ति में भी एक स्टेप आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है। जो व्यक्ति पाप करे ना, वो मनुष्य है, पाप को स्वीकार करे वो देवता है, और पाप को जो क्षमा करे ना, वो भगवान के तुल्य है। तो भक्तों, ये अजामिल ने पश्चाताप, इतना पश्चाताप होगा, पश्चाताप उसका पाप नष्ट हो जाएगा। अब अजामिल क्या करेगा? सब कुछ त्याग करेगा, है ना। हम कहते प्रभु जी अंत काले भगवान का नाम लेते तो धाम में जाता है, इसने भी लिया तो इसको भी धाम में जाना चाहिए, लेकिन इसने कौन सा नाम लिया है? नहीं,
भगवान का नाम तो लिया है लेकिन नामाभास, ठीक है। और भगवान अब उनकी शुद्धि कराना चाहते हैं, भगवान चाहते हो ले सकते हैं उनके धाम में, भगवान शुद्धि कराना चाहते हैं। उसने अपने दूतों का दर्शन दिया, दूतों का दर्शन देके उनकी शुद्धि करी, उनको पछतावा होगा, अब भगवान उसको चांस देंगे। वो 12 साल तक कहाँ जाएगा? हरिद्वार। हरिद्वार में भगवान का ऐसा भजन करेगा, 12 साल बाद हरिद्वार में भजन कर रहा है अजामिल, और भगवान का विमान नीचे आएगा, उनको लेकर चला जाएगा। क्या कर रहे हैं भगवान? शुद्धि करते हैं। और भगवान का एक है कि यदि कोई व्यक्ति 100% शुद्ध नहीं होता है तो व्यक्ति भगवान उनको स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान उनको 1% भी बाकी तो 1% शुद्धि कराते हैं भगवान उनकी, और फिर उनको ग्रहण करते हैं भगवान। भगवान जब तक 100% नहीं होगी शुद्धि, हमारे कितने टका हुई है शुद्धि? 1% भी मत बोलो 1% भी मत बोलो, अभी कुछ नहीं हुआ है, इतना कचरा भरा हुआ है ना। इससे तो अजामिल को विष्णुदूत ने बचाया, विष्णुदूत अजामिल से अंतर्ध्यान हो गए। अब अजामिल पछताएगा, और ये लोग जो है यमदूत, वो कहाँ जाएंगे? यमराज के पास। और यमराज के पास जाएंगे और गुस्से में जाएंगे, और वहां जाकर क्या चर्चा होगी वो हम श्रवण करेंगे अगले संडे को। इसे भक्तों हमें हरि नाम जपना चाहिए। कितने लोग हैं जो माला पर जप करते हैं घर पे? 1 2 3 4 5 6, काफी लोग हैं, ज्यादातर लोग कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग करते रहिए, माला का जप कीजिए, विधि विधान का पालन कीजिए। विधि विधान ही आपको क्या करेगी? ऊपर विधि विधान ही आपको ऊपर ले जाएंगी। मैं आपको काउंसिल में बोला ना, विधि विधान का फल क्या है? याद है कि भूल गए आप भी? पिछले संडे को ही कहा था, गुरुवार को कहा था। विधि विधान का फॉलो करोगे गुरु की आज्ञा से, तो विधि विधान करते करते आप राग मार्ग में प्रवेश करोगे। कहाँ प्रवेश करोगे? अभी हमारी विधि विधान में धक्का गाड़ी चल रही है, फोन करना पड़ता है, प्रभु जी आना सत्संग में, है ना, है ना, धक्का गाड़ी चल रही है। लेकिन जब आप विधि विधान का परफेक्ट पालन करोगे, गुरु वैष्णव के संग में रहकर परफेक्ट, तो धीरे धीरे किस मार्ग में आप प्रवेश करोगे? राग मार्ग। फिर आपको जगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप 3 बजे जग जाओगे, 4 बजे जग जाओगे, अपने आप मंगल आरती में चले जाओगे, अपने आप सब कुछ करोगे, राग मार्ग। और जब राग दृढ़ होता है, न गाढ़ा होता है, तो राग किस में परिवर्तन हो जाता है? राग में परिवर्तन। भक्ति समूह सिंधु में स्टेप बाय स्टेप आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, है ना, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, है ना, वहां तक। तो धीरे धीरे उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, इससे भक्तों निवेदन है, हरि नाम जप कीजिए। 1 माला कर रहे हो तो 1 से 2 करो, 2 माला कर रहे हो 2 से 3 करो, 3 माला करो धीरे धीरे 3 से 4, धीरे धीरे बढ़ाओ माला को, बड़ा। 16 माला कर रहे हो तो क्या करो? अच्छी तरह से करो, है ना। हाथ में फोन है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये क्या होता है? अपराध होता है। ये अपराध के कारण हमको ये नाम है ना ऊपर नहीं उठने देता है ना। फिर व्यक्ति क्या करता है, बहुत बार भक्त ऐसे, प्रभु जी कितने साल से नाम जप करो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने जो प्रॉपर नाम जप नहीं करते हो। हम सुबह कितने नाम अपराध है मनीष प्रभु, है ना। मनीष प्रभु डेली मंगल आरती में आते हैं, मुझे लगे आप लोगों के पहले वो सब कुछ कंठस्थ कर लेंगे डेली मंगल आरती वो स्टार्ट किया है उसने, है ना। तो 10 नाम अपराध है। अगर आप प्रोसेस करने तो हमको ध्यान, खास करके सुबह जब जप करते हो ना आप, तो क्या करो, कभी भी जप करो तो क्या करो, फोन बॉन को मत छो, क्या करो, ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, मन वहां होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम पे मन हमारा होना चाहिए। जो आप बोल रहे हो वो क्या करना है? श्रवण करना है, प्रोसेस होगी निश्चित। ठीक है, इससे इतनी सुंदर विधि चैतन्य महाप्रभु दी है कि इससे बड़ी कोई सुंदर विधि, हरि नाम अच्छी तरह से जपिए। 16 माला कितने लोग कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 माताएं कर रही है, 4 प्रभु जी कर रहे हैं। ओके, और
हमारे प्रभु पवन जी कितनी माला कर रहे हैं आप? पीछे विष्णु जी तो आए हैं, 4 आए हैं, आप 1 हो। कितनी माला कर रहे हैं आप? 2 माला कर रहे हैं। आप प्रभु 1 माला कर रहे हैं। चलो वेरी गुड। 1 से तो धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और सत्संग में भक्तों के संग में रहोगे तो निश्चित भक्ति में हमारी प्रोसेस होगी, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आज हम थोड़ा कीर्तन करेंगे।